अयोध्या के नव्य दिव्य और भव्य राम मंदिर से एक बार पुनः आप सब राम भक्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूरदर्शन की ओर से आप सभी को अनेकानेक मंगल कामनाएं। अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। प्रभु श्री राम का वो दरबार उसी अयोध्या नगरी में जहां पवित्र सरयू बहती है। श्रोताओं का, राम भक्तों का यहाँ मंदिर के गर्भगृह तक जहां उनके लिए सीमा बनाई गई है वहां तक आने का क्रम बड़े भोर से ही जारी है। प्रातःकाल 3 बजे से पूर्व से ही रामनवमी का ये उत्सव बड़े उल्लास, उमंग और जोश के साथ चल रहा है। ये जोश उन राम भक्तों में दिखाई पड़ता है, लेकिन जोश में उन्होंने होश नहीं खोए हैं। पूरा अनुशासन उनके साथ है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो प्रभु के दरबार में पहुंच रहे हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य थे प्रभु श्री राम। उनकी पवित्र भावनाओं को समेटे सप्तपुरियों में श्रेष्ठ पुण्य सलिला सरयू तट पर विराजित इस पुण्य नगरी अयोध्या में 5 शताब्दियों की लंबी प्रतीक्षा के बाद नवनिर्मित, नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में आज रामनवमी का उल्लास अपने चरम पर है। भक्तों की यह अनगिनत संख्या हमें बताती है कि देश के कोने कोने से राम भक्त आज रामनवमी के पावन अवसर पर अपने प्रिय प्रभु श्री राम का दर्शन करने यहाँ पहुँच रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत भगवान रामलला अपने गृह में विराजमान होकर भक्तों को दिव्य दर्शन दे रहे हैं। आज की रामनवमी तो अति विशेष है। इस नूतन देवालय में आज पहली बार भगवान अवतरित होंगे और ठीक उसी समय 12 बजे प्रभु को सूर्य का किरणाभिषेक होगा। पूरे देश में, पूरी अयोध्या और जहां जहां प्रभु श्री राम का देवालय स्थित है, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव आयोजित हो रहा होगा। सभी भक्त इस उल्लास में डूबे होंगे। राम मंदिर को लगभग 50 कुंतल देशी विदेशी फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रभु की वो दिव्य छवि, ऐसा लगता है बस देखते रहिए, अपलक निहारते रहिए। प्रभु का वो मनमोहक स्वरूप, प्रभु के वो नेत्र, ऐसा लग रहा है कि भक्तों पर लगातार कृपा वृष्टि कर रहे हैं। श्रीमात्राघवदेशे कंचवरदं स्वाचार्यवर्यं श्रयेत् तानाथ समारंभां
रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुभ्यो नमः। ॐ प्रपन्नाभीष्टसन्दोहा श्रीरामकरुणानिधे शिवशेषात् विद्येया शेषमाहात्मराघवा सभ्रातिभिः समागच्छ पार्षदेन सह प्रभो आज्ञापयस्वदासम् मर्चायै स्वागतम् अप्रेयकृपारत्न साङ्गम् अहनं सशक्तिकं श्रीरामचन्द्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यगे स्मरेत् कल्पतरोर्मूले रत्नसिंहासनं शुभं तन्मध्येष्टदलं पदकम् रत्नैश्च वेष्टितं स्मरेत् मध्ये दाशरथिं सहस्रादित्यतेजसम् गतं रामम् इन्द्रनीलमणिप्रभम् अङ्गं विशालाक्षम् विद्वद्वर्णाभरावृतम् भानुकोटिप्रतीकं किरीटेन विराजितम् रत्नग्रैवेयकेयूरा रत्नकुण्डलमण्डितम् कटिसूत्रैरलङ्कृतम् श्रीवत्सकौस्तुभोरस्कम् मुक्ताहारोपशोभितम् दिव्यरत्नसमायुक्तम् मुद्रिकाभिरलङ्कृतम् राघवभुजं बालम् राममेशस्मिताननम् तुलसीपुष्पमाला पुष्पमाल्यैरलङ्कृतम् दिव्यगन्धानुलेपनम् योगशास्त्रे सुभिरतम् योगे संयोगदायकम् सदा भरत सौमित्रा शत्रुघ्नैरुपशोभितम् विद्याधरसुराधीशा सिद्धगन्धर्वकिन्नरैः योगेन्द्रै नारदाद्यैश्च स्तूयमानमहर्निशम् विश्वामित्रवसिष्ठादिः मुनिभिः परिसेवितम् सनकादिमुनिः श्रेष्ठैः योगवृन्दैश्च सेवितम् रामं रघुवरं वीरं धनुर्वेदविशारदम् मङ्गलायतनं देवं रामं राजीवलोचनं सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञम् आनन्दकरसुन्दरं कौशल्यानन्दनं रामं धनुर्बाणधरं हरिं विज्ञानहेतुं विमलायताक्षं प्रज्ञानरूपं स्वसुखैकहेतुं श्रीरामचन्द्रमादिदेवं परात्परं राममहं भजामि। इति छन्दाय भगवत् श्रीरामचन्द्रचरणारविन्द समर्पयेत्। त्याग, तपस्या, औदार्य, विनम्रता, सर्वस्व अर्पण कर देने की उद्दाम भावना, सौंदर्य, ऐश्वर्य, सरलता, सरसता, ये सारे वैशिष्ट्य जहां एक साथ दिव्यता और पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वो नाम है प्रभु श्री राम।
इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं तारकम ब्रह्म स्वरूपम। श्री राम तारक हैं, भवतारक हैं, उद्धारक हैं, त्राता हैं, रक्षक हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। भारतीय आध्यात्मिक चेतना की प्राण वायु मेरुदंड है प्रभु श्री राम। भारतीय सनातन परंपरा के पालक, पोषक, संवाहक, अधिष्ठाता हैं प्रभु श्री राम। श्री राम अर्थात सनातन संस्कृत सभ्यता का आधार। श्री राम अर्थात दुष्टों का दमन, राक्षसी प्रवृत्तियों का संहार। श्री राम अर्थात हर भय, व्याधि, बाधा का उपचार। श्री राम अर्थात लोक आस्था, आशा, विश्वास का जीता जागता संसार। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद परम ब्रह्म, सभी प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण परमात्मा, पुरुषोत्तम रूप में प्रभु श्री राम ही तो हैं। उनके प्राकट्य से ही इस जगत को पूर्णता प्राप्त होती है और आज वही दिवस है श्री राम नवमी का दिन, अर्थात प्रभु श्री राम के इस धरा पर अवतरित होने का दिन, उनके प्राकट्य का दिन है। वेद, पुराण, उपनिषद ये सब विद्वत जनों के चिंतन मनन का विषय है, किंतु राम तो जन जन के हैं, लोकनायक हैं वो। तुलसी पुष्पदर्भाढ्यम् अर्घमे प्रतिगृह्यताम्। ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः अर्घ्यं समर्पयामि। ॐ तातो क्रीडाडाजाय तद्वीराजो आधिपूरुखाः साजातो अतियाच्याता पश्चात् भूमिमाथो पुराः सुगन्धिमासितं दिव्यं निर्मलं सरयूदकं गृहाणाचमनं नाथ प्रसीद मम राघव। ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ यन्मधुनो मधव्यं परमं रूपमन्नाद्यं माम् तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्ये न परमो मधव्योन्नादोसामि। ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः मधुपर्कं समर्पयामि। इत्युक्त्वा आचमनीयं
जलं समर्प्य शुभ्रवस्त्रेण मुखं सम्प्रोक्ष्य तस्माद्यजियात् सद्बाहुताः सम्भरेत प्रेखानाद्यं पाशोस्तांशकरे वायवियाना रण्याग्राम्याश्चादे ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः स्नानं समर्पयामि वायाः प्रेतव्यां वायाहो भागे रूपायो दिव्यं कायस्तवादेः प्रादेशाः सन्तो मश्चम्मा ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि शुद्धो दक्षिणानान्ते दुर्आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ ताज्गराप्रो आकारेखं जसळ रसवसियप्पादीनाः सूराभीनो मुखाकारत्राणायो मुखेतारेकाता ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः दरिस्नानं समर्पयामि दरिस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि शुद्धो दक्षिणानान्ते दुर्आचमनीयं जलं समर्पयामि घृतं निमिक्षे घृतामस्यायो निर्घृते घृतो घृतं वस्यायो वाहामावाहामादाय सवसवाः घृतं त्वरेखावुक्तं हवियं ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि शुद्धो दक्षिणानान्ते दुर्आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ माधुपाता अरेत याते माधुक्षारन्ते सिन्धावाः माधुवेन्नाः सन्तो खाधीः माधुनक्तामूतो खासो माधुमत्पार्थिवत्कुमराजाः मारुतियौरस्तूनाः पीता माधुमान्योपानस्पादं माधुमान् अस्तु सूर्याः माधुवेत्तावो ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि शुद्धो दक्षिणानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि आपाग्मुरासाङ्गवायासक्मो ऊर्जे हन्तक्मो समाहितं आपाग्मुरासस्यायो रासस्तम्भो गृह्णामि युत्तमामुपाय मा गृहीतोऽसीन्द्राय त्वमादिष्टं गृह्णामि कातेजो निरिन्दराय त्वमाम् ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि शुद्धो दक्षिणानान्ते दुर्गात्मनीयं जलं समर्पयामि पञ्चानदीयाः सारस्वती मापीयन्ते ससरोदासाः सारस्वती तु पञ्चाधासु देशे भावत्सारिता अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि शुद्धो दक्षिणानान्ते शुद्धाबालाः सत्त्वाशुद्धाबालो मारीवालस्ताश्विनाः श्येताः श्येताक्षोरुणस्ते रुद्र या पाशुपाताये करुणाजामा आवालिप्तारमुद्र नाभोरूपाः अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय
शुद्धोदक्षिणानं समर्पयामि शुद्धोदक्षिणानान्ते दुर्गात्मनीयं जलं समर्पयामि ॐ गन्धर्वस्तवात्पिशवावसुः कालिदासात् पिशवस्या दृष्टियै जायामानस्यामारे धीरस्य गणेरीडायै जेताः ॐ अप्रमेयकृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः गन्धोदक्षिणानं समर्पयामि गन्धोदक्षिणानान्ते दुर्गात्मनीयम् अग्गो सोनाते अग्गो सोः प्रयातां पारुहा पारुः गन्धस्ते सोमावतु मादा यारासो अच्युताः ॐ अप्रमेयकृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः उद्वर्तस्नानं समर्पयामि उद्वर्तस्नानान्ते शुद्धोदक्षिणानं समर्पयामि शुद्धोदक्षिणानान्ते दुर्गात्मनीयम् ॐ देवस्य तवासावेतोः प्रासावे स्वेन बाहुभ्यां पूषण हस्ताभ्यां मा ॐ अप्रमेयकृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः शुद्धोदक्षिणानं समर्पयामि ॐ जाफलेने जा आफला आपुकपाद साप्तपेणेः बृहस्पतिप्रासूतास्ताद मन्थन्तवक्षोहासाः ॐ अप्रमेयकृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः स्नानं समर्पयामि फलस्नानान्ते शुद्धोदक्षिणानं समर्पयामि शुद्धोदक्षिणानान्ते दुर्गात्मनीयं जलं समर्पयामि बालिबालस्ताश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुलस्ते रुद्र यापासुपाताये कर्णायामा आवालिप्तारहुत्र नमोरूपाः
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो आजायात श्रोत्रात् वायुष्यप्राणश्चामुखः जगनीराजायात नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शीर्षणोऽत्ययोः सामावर्तात पदभ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रात्ताथा लोकान् आकल्पायन् यत्पूर्वुखेणाः वेद देवागतियामातस्माता वासन्तोऽस्यासीराज्यङ्ग्रे कारकाभिः सप्तास्यासन् पारिधाय स्त्रीः सप्तासामिधाः क्रेताः देवागतियन्तन्नमान आवधनन् पूर्वं पासुं यदि येनादियामायासन् सावेवास्ताविरत्वारिन्द्राभान्यासन्न देहनाकं महिमानः सदन्तादुतरापूर्वे साध्याः सन्निषेधाः सदन्तयदु सूर्येण श्रावस्य व्यतमुद्रामिन्नन्ना आयन्नक्षत्रं दर्शेदियो न पुनर्यतो न किरन्धानुवेदा अर्वाये सुभगे भवति देवन्तामहे त्वा यहानस्वभगाससि यहानस्वपलाससि ॐ शुद्धावालाः तद्वाशुद्धावालो नारीरायस्ता आश्विनाः चेताः चेताक्षोरुणस्ते रुद्रा यावारूपाताये कर्णाजामा अवलिप्तारौद्रा नाभोरूपाः पार्जन्याः रिष्ठामायो भूमस्तानपूर्वे साधाताना माहेराणाय चक्षासे नो वः शिवतमो रासस्तस्या भागाय देहानाः उषतीरिमानरः तस्मा अलङ्कमावो तस्य छायाय हिन्नवाथ आवो जनयथा जनाः ततवाजामि ब्रह्मणा पन्नामानस्तादा शास्ते जाजामानो आविर्भिः आरेणामानो अपरुणे हावो योरुदक्को सामाना आयुः प्रामोखीः वारुणस्योत्तमं भानामासि वारुणस्य सकम्भादञ्चाले स्ववारुणस्य हरेतासारः नियासि वारुणस्य हरेतासारः नामासि वारुणस्य हरेतासारः नामाधीरा कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः महाभिषेकं समर्पयामि परमस्तु श्रीरामाय नमः भगवान श्री राम के प्राकट्योत्सव से पूर्व की जो पूजन प्रक्रिया है वो संपन्न हो रही है। षोडशोपचार पूजन किया जा रहा है और जिसमें पुनः भगवान का स्नान, पंचामृत, गंधोदक, सुगंध द्रव्य आदि से अभिषेक, तुलसी अर्चन और षोडशोपचार के अंतर्गत आने वाली और जो विधियां हैं उन्हें संपन्न किया जा रहा है। मंदिर के शिखर का वो दिव्य नव्य स्वरूप
आप देख पा रहे हैं अलौकिक सजावट की गई है। गर्भगृह के अलावा 5 मंडपों, रंग मंडप, नृत्य मंडप, गुढ़ी मंडप, प्रार्थना और कीर्तन मंडप सहित शिखर, परकोटे और सीढ़ियों को भी विद्युत झालरों से सजाया गया है। श्री राम, जय जय राम, ऐसा भजन अपने मन में अथवा उच्चारण करके बोलकर कर सकते हैं। आप बैठे रहिए, शांति से खड़े रहिए, पीछे से कोई धक्का देने का प्रयास न करे। आगे काफी लोग बैठ गए हैं। अपने स्थान पर धैर्य से खड़े रहिए। भजन कर सकते हैं, करते रहिए। चलो री सर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय ओम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भगवान के जन्म के पहले उनके आभूषण बदले जा रहे हैं। नए हार, मालाएं पहनाने की तैयारी हो रही है। श्री राम जय राम, भगवान का मुकुट बदला जाएगा, भगत को भोग लगाया जाएगा। उतनी देर आप अपने स्थान पर धैर्यपूर्वक श्री राम, जय जय राम नाम स्मरण, नाम संकीर्तन करने की कृपा करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। आज भगवान को 56 भोग लगाया गया है, लगाया जाएगा। एक उदासीन परंपरा के बड़े श्री महंत हैं स्वामी सत प्रकाशानंद जी महाराज, और लखनऊ का प्रसिद्ध 56 भोग, इन दोनों की ओर से 56 भोग भगवान को समर्पित किया जा रहा है। बाद में यथासंभव निकास मार्ग पर प्रसाद वितरण होगा। परिसर में मंदिर निर्माण कार्य में लगे हुए सभी मनुष्यों को, सभी श्रमिकों को, यहाँ की सुरक्षा में लगे सभी सुरक्षा कर्मियों को, सभी प्रकार के कार्यों में लगे सेवकों, कार्यकर्ताओं को प्रसाद के वितरण का विचार है। और ये बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आप सबको, जो इस 70 एकड़ परिसर में लगभग 7000 लोग हैं,
ये 56 भोग 11:55 तक ये भोग है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बाबा राम स्वामीदास जय तुलसीदास जी जय राम रक्षा स्तोत्र के 35वें श्लोक में कहते हैं, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामं श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम प्रभु श्री राम सभी आपदाओं को दूर कर सुख संपत्ति शांति अर्थात सभी संपदाओं को प्रदान करने वाले हैं। समस्त लोक के प्रिय ऐसे भगवान श्री राम को बारंबार प्रणाम है। मंदिर परंपरा के गायक यहाँ पर प्रभु का नामस्मरण कर रहे हैं। त्रयोदशाक्षर मंत्र का पाठ किया जा रहा है। अपने मोबाइल पर अथवा एलईडी स्क्रीन पर आज के इस आयोजन का दर्शन कर सकते हैं। हमारे मणिराम दास छावनी के श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष भी हैं, वो पधारे हैं। शहर में लगभग 100 स्थानों पर एलईडी वॉल्स, एलईडी के पर्दे लगे हैं। उन पर्दों पर नगर निगम की योजना से भी शहर के तमाम स्थानों पर बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं। अथवा अपने मोबाइल, अपने टेलीविजन पर राम जन्मभूमि पर राम जन्मोत्सव और सूर्य तिलक 11:58 से 12:02 तक 4 मिनट के लिए भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपने कुल में जन्मे बालक राम के ललाट पर तिलक लगाएंगे। आज के इस कार्यक्रम के लिए अनुसंधान विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान विज्ञान के वैज्ञानिक, उनके डायरेक्टर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के डायरेक्टर, उनके वैज्ञानिक, दूरदर्शन, प्रसार भारती, इसके सभी तकनीकी विशेषज्ञ यहां पर उपस्थित हैं। जिन लोगों ने 4 वर्षों तक लेबोरेटरी में बैठकर भगवान सूर्य की किरणों को पकड़कर भगवान के लल तक पहुंचाने का काम किया है, वो सभी वैज्ञानिक अभी यहां पर हैं, हमारे बीच में हैं। बेंगलोर से आए हैं, रुड़की से आए हैं। भाषा में अंतर होगा, वो अपने अपने ड्यूटी पर उपस्थित हैं। हमारे बीच में चेन्नई से गोपाल कृष्णन, सेवानिवृत्त निदेशक, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जिन्होंने ये प्रयोग और इस मंदिर का भूकंप अध्ययन, वो भी आज यहाँ लाए गए हैं। वो हमारे बीच खड़े होंगे। हाँ, बैठे हैं, बैठे रहिए। और बीआरआई के वर्तमान डायरेक्टर, वो भी हमारे आगे बैठे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, आकाश विज्ञान की डायरेक्टर
बहन जी माता जी भी यहीं पर हैं कहीं, हाँ बीच में बैठी हैं। वो डायरेक्टर, आपने सुना होगा कि इसरो ने एक सूर्य का अध्ययन करने के लिए कोई मिशन भेजा है, वो भी आप ही के, उसकी ड्राइंग आपने तैयार की थी। इस प्रयोग के लिए सब यहां आए हैं। हमको इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। शांति से देखिए, उत्तर भारत में यह प्रयोग शायद अपने में अद्भुत अनूठा है। आज अवधपुरी को इस प्रकार सुसज्जित किया गया है कि देखत दीन दयाल को धाम, इंद्र को लोक लजायो अयोध्या। साकेतपुरी में जिधर देखिए उधर भक्तों का रेला, सब चल पड़े हैं अपने उस मर्यादा पुरुषोत्तम की अनुपम छवि का दर्शन करने। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा, संयम, गंभीरता, विवेक, उदारता और वीरता जैसे उच्च मानवीय गुणों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आदिकवि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में राम को धर्म का जीता जागता स्वरूप बताया है। वो सुख दुख, संपत्ति विपत्ति में एक समान रहते हैं। श्रृंगार हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में श्री राम धर्म की प्रकट मूर्ति हैं। तभी कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः। राम के आदर्श व्यक्तिगत और विश्व स्तर पर सभी के लिए आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसे अवतारी पुरुष का नाम हृदय में बसाना ही मन को पवित्र करने वाला और सुखद बदलाव लाने वाला होता है। भक्तों का उत्साह देखिए, सुरक्षा कर्मी भी इसमें शामिल हैं। रंग बिरंगी पोशाक पहने भक्तजन, उनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी बस उसी प्रभु के नाम संकीर्तन में खोए हुए हैं। प्रभु का नाम जो उनको इस संसार रूपी वैतरणी से पार लगा देगा, उसी का नामस्मरण, नाम चिंतन और नाम संकीर्तन करते हुए आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। रामनवमी मर्यादाओं और आदर्शों का अवतरण दिवस है, साथ ही शाश्वत, सनातन और चिरंतन सत्य की अभिव्यक्ति का पुण्य क्षण भी है। हम सबको प्रतीक्षा है उस क्षण की, उस मध्याह्न के 12 बजे की, जब प्रभु प्रकटेंगे, अवतरित होंगे, उनका इस धरा पर जन्म होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सभी भक्तजन, महंत नृत्य गोपाल दास जी और उनके शिष्यगण भी यहाँ इस क्षण के साक्षी बनने के लिए उपस्थित हैं। सभी की शताब्दियों से चली आ रही मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। भव्य, नव्य और दिव्य मंदिर में रामनवमी का ये उत्सव आयोजित हो रहा है। पूरी अवधपुरी में उल्लास व्याप्त है। दुदुम्बी बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नर नारी बाल वृंद सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हर मन हर्षित है, पुलकित है। श्री राम लला के प्राकट्य की घड़ी अब निकट है ना। 49 पवन सुरभित कर रहे हैं वातावरण को। प्रश्न उठ सकता है, 49 पवन, इसका क्या तात्पर्य है? भारतीय शास्त्रों में 7 मारुत अर्थात पवन का वर्णन है। ये 7 पवन हैं: आवह, प्रवह, संवह, उग्धः, विवह, परिवह और परावह। ये 7 मारुत 7 लोकों में विचरण करते हैं।
प्रत्येक मारुतिगण का प्रत्येक लोक में अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है। इस प्रकार ये 7 को 7 से गुणा करने पर 49 की संख्या को प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस को अधिकांश लोगों ने पढ़ी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लंका दहन प्रसंग का उल्लेख करते हुए सुंदरकांड के 25वें दोहे में कहते हैं, हरि प्रेरित ही अवसर चले। तो ये 49 पवन इस समय स्वरूप कर रहे हैं अवधपुरी अयोध्या के संपूर्ण वातावरण। श्री राम के प्राकट्य से ये सभी 49 पवन भी उल्लसित हर्षित। पृथ्वी लोक ही नहीं, इस दिव्य दृश्य का आनंद उठाने के लिए तीनों लोकों के सभी देवता गण भी इस समय अवधपुरी में ही विराजमान है। वो आकाश से अवधपुरी की ओर निहार रहे हैं कि कब प्रभु का प्राकट्य हो और कब वो नभ से पुष्प वर्षा करे। मनुष्य जन्म का सार्थक तभी माना जाता है जब मनुष्य सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर नाम स्मरण पूर्वक संसार रूपी भव सागर को पार कर मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारी संस्कृति में वेद पुराणों का ही हम अनुशीलन और परिपालन करते हैं। वेद पुराणों के अनुसार इस भूलोक में सप्तपुरियों का वर्णन है। उन्हीं सप्तपुरियों का मुकुटमणि है ये अयोध्या नगर। प्राचीनतम पुण्य नगरी अयोध्या का कोना कोना आज राममय है। आज ऐसा लग रहा है जैसे भक्त और आराध्य के बीच की दूरी मिट सी गई है। प्रभु भक्तों के साथ एकाकार हो गए हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम प्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयेत्। ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगो शीर्षणोद्यौः समावर्तत पदभ्यां भूमिर्देशाः शुरोत्तरात् तथा लोकान् अकल्पयन् अन्नपतेन्न स्यानो देशनामेव स्या सुखमेनः दासारेख और जन्नोधे। गर्भगृह के अंदर प्रकाश बंद किया जाएगा। धान्यमासे धेनु हि देवान् प्राणायत वोदान यतवा व्याना यतवा दीर्घामान प्रसीति मायुखे धान देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभणार्थमच्छिदरे पाणिना चक्षुखे त्वा महीनां पयोसि। ओम अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि धेनुमुद्रया मृते कृत्य ग्रासमुद्रया सम्मुखे कृत्य प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः। सादासपाते मद्भूतं पुरेयामिन्द्रस्य काम्यं सानिं मेधामायासि खड्गुसवाहा चामेधान् देवगणाः पितरश्चोपासते तायामामदया मेधायाग्ने मेधा विनङ्कुरसवाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधा मग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्र
वायुश्च मेधाधाता दादातु मे स्वाहा इदं मे ब्रह्म चक्षतरं च शरीरमश्नोताम् मायि देवा दाधातु शरीरमुत्तामान्तस्य ते स्वाहा हरे ॐ। पर्दा खोलिए, पर्दा खोलो, पर्दा खोलो। आ गया?
जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हो। जन्मे राम रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया हो। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। भारी है भीड़ अंगनैया अवधपुर बाजे बधैया हो। प्रभु श्री राम लला का प्राकट्य हो चुका है। प्रभु श्री राम लला पधार चुके हैं अपने नव्य रूप में, दिव्य रूप में, भव्य रूप में। सारे भक्त जनों को दर्शन दे रहे हैं। ये आरती उनकी स्क्रीन पर आपके सामने है। आप अपने घर बैठे ये आरती प्राप्त कर सकते हैं। भय प्रकट कृपाला जो कहा गया है वो चरितार्थ हो चुका है, चरितार्थ अवतरित हो चुके हैं प्रभु। चैत्रे मासे सिते पक्षे नवम्याम ग्रह पंचके उच्च स्थिते तो मध्याह्ने अविरासीत स्वयं हरिहि। स्वयं भगवान नारायण प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और आज भगवान के प्राकट्य के ठीक पश्चात भगवान भास्कर की ओजस्वी तेजस्वी किंतु कोमल किरणों ने भगवान का अभिषेक किया, किरणाभिषेक किया। और वो दृश्य अनुपम, अद्भुत, अलौकिक था। परब्रह्म परमेश्वर की यहाँ साक्षात अवतार लेने की लीला हुई है और भगवान की इस लीला के साक्षी बने हैं यहाँ उपस्थित लोगों के, भक्तों के अलावा दूरदर्शन के वो लाखों लाखों दर्शक जो देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने घरों से भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। आज भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व ही नहीं, हमारा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि अखिल लोगों को विश्राम देने वाले, शांति प्रदान करने वाले प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ है। आज ही का दिन है वो जब जन्मे थे प्रभु श्री राम। तभी से लोक आस्था, जन जन के हर्षोल्लास का पर्व है श्री रामनवमी। संपूर्ण सनातन जगत को आज के बधाई, बार बार बधाई। और आज के ही दिन प्रभु के तीनों अनुजों का भी अवतरण हुआ था, उनका भी प्राकट्योत्सव है। भगवान अपने अनुजों के साथ अपने जन्म के अवसर पर गाई जाने वाली बधाई, सोहर सुनकर आनंदित हो रहे हैं। पहली बार यहाँ अयोध्या धाम में इस परिसर में भगवान का ये प्राकट्योत्सव संपन्न हो रहा है। भगवान का वो अलौकिक, वो विलक्षण रूप, ऐसी अद्भुत
हरि बालक दुर्भूप यह चरित जगावि हरि पद पावि तेन परहि भवकूप यह चरित जगावि हरि पद पावि तेन परहि भवकूप विप्रधेन सुर संत हुत लीन मनुजावतार निजोच्चार रमित श्रीमाया गुण गोपाल श्री रामचंद्र की जय अयोध्या राम राज की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव जी की जय रमापति रामचंद्र जी की जय वृंदावन विष्णुराज जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री सीताराम हरि ओम राजाधिराजाय प्रदहिताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वराज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समर्थपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय तदप्येन श्लोको विगीतमरुतः परिवेष्टितारो मरुतस्य वसङ्गृहे आविक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदैति ॐ विश्वतस्य क्षोरोतविश्वत मोघाद्विश्वत बाहुरुतविश्वतस्मात् सम्बाहुभ्यां धावति सम्पदद्रव्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ नमो भगवते उत्तमश्लोकाय नमः आर्यलक्षणशूलव्रताय नमो शिक्षितात्मनोपासकलोकाय नमः साधवावनिकषराय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः श्रीमद्भगवच्चरणचञ्चरीका मोक्षरूपासकाहुमतानुरूप गुरुभवेश्वर्यसेना जनमधिका अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ॐ अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामभद्राय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि रामलला भगवान की जय जय श्री राम प्रभु के जन्म के साक्षात्कार की अभिलाषा और उत्कंठा लिए भक्तजन यहाँ आज पहुँच रहे हैं। यहाँ दिख रहा है तो केवल आस्था का उमड़ता हुआ जन सैलाब और सुनाई पड़ रहा है तो केवल प्रभु श्री राम का जय घोष, राम नाम का उद्घोष। उल्लास और उत्साह के इस वातावरण की परिकल्पना असंभव, लेकिन यहाँ आस्था का विभिन्न रूपों में दर्शन हो रहा है। भगवान
के प्राकट्य के बाद भव्य आरती की गई, मंत्र पुष्पांजलि हुई। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। भारतीय संस्कृति में भगवान राम धैर्य, क्षमा, संयमता, विवेक, वीरता जैसे उच्च मानवीय गुणों के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आज भगवान को प्राकट्योत्सव के अवसर पर 56 भोग लगाया गया है। नाना प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में उन्हें समर्पित किए गए हैं। मेवे, फल, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, कुछ नहीं तो मन का भाव ही प्रत्येक भक्त ने भगवान के श्री चरणों में अर्पित किया है। आज के समय में जब मानवीय मूल्यों का निरंतर पतन होता जा रहा है, श्री राम के चरित्र का अनुकरण ही समाज को पुनः सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। भक्तों के आनंद का आज चरमोत्कर्ष है, उल्लास की पराकाष्ठा है, उत्साह की सारी सीमाओं का उल्लंघन है। आज भक्ति की दिव्यता का साक्षात अपूर्व दर्शन है। प्रभु श्री राम की सच्ची पूजा राम नाम के उनके आदर्शों को जीवन में उतारने से होती है। राम राम राष्ट्र का मंगल, लोक मंगल की कामना है राम। मर्यादा का उच्च आदर्श है श्री राम। राम आस्था है, राम श्रद्धा है, राम धर्म है, राम ईश्वर है, राम जन जन का विश्वास है, हर मन की आस्था है, हर मन की आस है। राम सत्य है, राम राज्यों की कल्पना है, राम देश की एकता के प्रतीक है। आदर्श राष्ट्र भक्त है राम, राम अगम है, संसार के कण कण में विराजते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, करुणा निधि है, इस सृष्टि की सुंदरतम अभिव्यक्ति है श्री राम। वे मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र के मित्र हैं, प्रकृति के मित्र हैं, अभिरक्षक हैं। वो दूसरों के दुख से द्रवित होने वाले दया निधि हैं। उनके स्वयं के जीवन में दुख, कष्ट, व्याधि, बाधा ये व्याप्त हैं, किंतु फिर भी तनिक विचलित नहीं होते, परम सत्य और आदर्श का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं श्री राम। मानवीय चेतना को उजागर करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है श्री राम। श्री राम दिखाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संयम के साथ, अनुशासन के साथ, मर्यादा के साथ, धैर्य के साथ टिके रहना चाहिए और कैसे अपने लक्ष्य को बिना किसी कह लीजिए कि छल कपट प्रपंच के प्राप्त किया जा सकता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण प्रभु श्री राम प्रस्तुत करते हैं। सारे भक्तगण देश के कोने कोने से पधारे हैं। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से चला आ रहा है। 2-2, 3-3 दिन पहले से आगमन शुरू हो गया था भक्तों का, और सारी रात तो ये मंदिर परिसर के बाहर कतारबद्ध खड़े रहे कि कब भोर हो और कब प्रभु श्री राम लला के प्राकट्य के दर्शन ये कर सके। और आज तो कहना ही क्या, इन्होंने मंगला आरती के दर्शन किए, इन्होंने अभिषेक के दर्शन किए, इन्होंने उन नव वस्त्रों के भी दर्शन किए जो विग्रह के अनावरण के पश्चात आज पहली बार पहनाए गए, पहली बार बदले गए। उन आभूषणों के भी दर्शन किए जो आज पहली बार प्रभु श्री राम लला को अर्पित किए गए, और 56 भोग के भी दर्शन किए। आज अलग अलग मुकुट भी भगवान को पहनाए गए, उनके भी दर्शन हुए। परम बड़भागी हैं आज के ये सारे भक्तजन जो प्रभु श्री राम लला के ये दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और बड़भागी हैं हम सब भी जो प्रभु श्री राम का ऐसा बखान करने का सुअवसर दूरदर्शन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का हमें प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम आज से नहीं वरन चिरंतन काल से
त्रेता युग से। त्रेता युग से। हालांकि राम कथा तो अनेक है और अनेक कथाओं में राम के अनेकों जन्मों का वर्णन है। ये राम ऐसा नहीं कि ये प्राकट्य इनका प्रथम प्राकट्य था, ये तो विष्णु के स्वरूप के रूप में प्रकट हुए। एक निमित्त था, एक उद्देश्य था। रावण वध के लिए ही इस प्राकट्य का उद्देश्य लिया था प्रभु श्री राम ने, अन्यथा तो परशुराम का प्राकट्य हो चुका था। किंतु एक काम छूट गया था भगवान परशुराम से, उसे पूर्ण करने के लिए प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। किंतु सबके साथ साथ ये विशेष बात ध्यान देने की है कि प्रभु श्री राम चाहते तो अपना निमित्त, वो तो ईश्वर थे, ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा ही अपना निमित्त प्राप्त कर लेते, किंतु नहीं, उन्होंने वो मार्ग चुना जिसके द्वारा उन्होंने सारे आदर्श, सारे उच्च आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किए कि कैसे अनुशासित रह के, मर्यादित रह के, संयमित रह के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे प्रभु श्री राम जन जन के नायक वो भी तो क्यों ना। अप्रमेय रत्नाकर प्रभु श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव का ये आनंदोत्सव है और हर कोई इस आनंदोत्सव में शामिल हो रहा है। आनंद की पराकाष्ठा को जैसे वो समेट लेना चाहता है, पूरी उम्र के लिए, जीवन भर के लिए इस क्षण को वो अपने साथ संजो कर रखना चाहता है। श्री राम ने अपने मानव जीवन में मर्यादा के प्रतिमान गढ़े। पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, राजा प्रजा, मित्रों और गुरुजनों के कैसे संबंध होने चाहिए, ये उन्होंने अपने आचरण में ढाल कर बताया। यही नहीं, अपने जीवन चरित्र के माध्यम से वो एक संपूर्ण मनुष्य की परिभाषा गढ़ते हैं। अवधपुरी सोवई यही भांति प्रभु मिलन आई जनुराग। आज श्री रामनवमी के पावन पर्व पर इस विवरण को, सजीव विवरण को हम यहीं पर विराम देते हैं और एक बार पुनः संपूर्ण सनातन सृष्टि को प्रभु श्री राम के प्राकट्य की हार्दिक बधाई, शुभ मंगल कामना। शुभमस्तु। सजनवा भवनवा में बाजे बजना, चार पगटे भवनवा में बाजे बजना, तन सुधी भोली मन होई नाचत, तन सुधी भोली मगन होई नाचत, तन सुधी भोली मगन होई नाचत। सैन सीता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चारे चारे पगटे लगनवा भवनवा में बाजे बजनवा, सारे पगटे लगनवा। अरे सखी बन नाचन लगे सीता मुनि, सखी बन नाचन लगे सीता, सखी बन नाचन लगे सीता मुनि, सखी बन नाचन। श्री राम मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच वो दृश्य अद्भुत था, अलौकिक था, जब हमने देखा कि सूर्य की किरणें कैसे रामलला की प्रतिमा पर उन्होंने सूर्य तिलक किया। बिल्कुल। तो आज श्री रामनवमी के इस पावन अवसर पर, इस परम पुनीत दिन पर जिन अदृश्य, जिन अलौकिक दृश्यों को हमने देखा है, मुझे ऐसा लगता है अमित कि हमारे दर्शकों के, समस्त विश्व के मन पर कुछ इस तरह से अंकित हो गए हैं कि चिरकाल तक हमारे अंतःकरण में वो सजीव ही रहेंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं दूरदर्शन पर ये विशेष प्रसारण जिसका नाम है नव्य मंदिर दिव्य रामनवमी। आज रामलला का जन्मोत्सव है और वो हम सभी के लिए आनंद उत्सव है। तो चलते चलते राम भजन हो जाए। राम चरण सुखदाई भज मन, राम चरण सुखदाई भज मन, राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई रे, सब
सुख शांति समाई रे, राम चरण सुखदाई भजो रे। अति सुंदर। तो आप सभी की सुख और शांति की मंगल कामना के साथ इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। आइए मिलकर कहते हैं जय सिया राम।
जसु जोदायक फलचारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर,